तिरुपति बालाजी तिरुमला पर्वत पर कैसे विराजे। भारत के सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु तिरुमला पर्वत पर कैसे विराजमान हुए? आखिर क्या कारण था कि वैकुंठ छोड़कर भगवान ने पृथ्वी पर निवास किया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तिरुपति बालाजी के तिरुमला पर्वत पर विराजमान होने की अद्भुत और पौराणिक कथा। दोस्तों, यह कथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महर्षि भृगु से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय पृथ्वी पर ऋषि मुनियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन एक प्रश्न उठा कि इस यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से किसे समर्पित किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महर्षि भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने भेजा गया। सबसे पहले महर्षि भृगु ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी अपने कार्यों में व्यस्त थे। महर्षि को लगा कि ब्रह्मा जी ने उनका उचित सम्मान नहीं किया। इसके बाद वे कैलाश पर्वत पहुंचे। यहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ थे। महर्षि को यहाँ भी संतोष नहीं मिला। अंत में वे वैकुंठ पहुंचे, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। क्रोधित होकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर पैर मार दिया, लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित होने की बजाय विनम्रता से उठे और बोले, ऋषिवर, आपके चरण मेरे वक्ष स्थल पर लगे हैं, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की यह विनम्रता देखकर महर्षि भृगु का अहंकार समाप्त हो गया और उन्होंने स्वीकार किया कि विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन इस घटना से माता लक्ष्मी अत्यंत दुखी हो गईं, क्योंकि भगवान विष्णु की छाती उनका निवास स्थान मानी जाती है। उन्हें लगा कि उनके सम्मान का अपमान हुआ है। क्रोधित होकर माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं और तपस्या करने लगी। माता लक्ष्मी के चले जाने से भगवान विष्णु अत्यंत व्याकुल हो गए। वे भी उन्हें खोजते हुए पृथ्वी पर आए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु दक्षिण भारत के तिरुमला पर्वत पर पहुंचे और वहीं तपस्या करने लगे। उस समय भगवान ने श्रीनिवास नाम धारण किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्रीनिवास एक चींटी के टीले में तपस्या कर रहे थे। उनकी देखभाल स्वयं ब्रह्मा और शिव गाय और बछड़े का रूप लेकर करते थे। प्रतिदिन एक दिव्य गाय आकर भगवान पर अपना दूध अर्पित करती थी। एक दिन गाय के मालिक ने यह देखकर क्रोध में आकर गाय को मारने का प्रयास किया। भी भगवान श्रीनिवास प्रकट हुए और गाय की रक्षा की। इस घटना के बाद तिरुमला पर्वत पर भगवान की महिमा दूर दूर तक फैल गई। कुछ समय बाद राजा आकाश राज की पुत्री पद्मावती का जन्म हुआ। माता पद्मावती को देवी लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है। जब भगवान श्रीनिवास ने पद्मावती को देखा तो वे उनसे विवाह करना चाहते थे। राजा आकाश राज की अनुमति से दोनों का विवाह तय हुआ, लेकिन विवाह के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। कथा के अनुसार भगवान श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से ऋण लिया ताकि विवाह भव्य रूप से संपन्न हो सके। कहा जाता है कि आज भी भगवान वेंकटेश्वर उस ऋण का भुगतान कर रहे हैं। यही कारण है कि श्रद्धालु तिरुपति बालाजी मंदिर में दान अर्पित करते हैं। विवाह के पश्चात माता लक्ष्मी भी वहां पहुंची। कुछ समय तक माता लक्ष्मी, पद्मावती और भगवान श्रीनिवास के बीच स्थिति जटिल रही। तब भगवान ने लोक कल्याण के लिए तिरुमला पर्वत पर स्थायी रूप से विराजमान रहने का निर्णय लिया। उन्होंने वचन दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनके दर्शन करेगा और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें तिरुपति बालाजी भी कहा जाता है, तिरुमला पर्वत पर विराजमान हैं। दोस्तों, तिरुमला की 7 पहाड़ियों को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इन्हें शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक भी माना जाता है। इसी कारण तिरुमला पर्वत को भगवान विष्णु का दिव्य निवास कहा जाता है। आज तिरुपति बालाजी मंदिर विश्व के सबसे समृद्ध और प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों और विशेष अवसरों पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि भगवान बालाजी अपने दरबार में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं लौटाते। दोस्तों, यह कथा हमें भक्ति, विनम्रता, प्रेम और समर्पण का संदेश देती है। भगवान विष्णु ने स्वयं पृथ्वी पर आकर यह दिखाया कि सच्चा प्रेम और धर्म सबसे बड़ा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि तिरुमला पर्वत पर भगवान बालाजी का विराजमान होना केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी।